देखो भाई, हम वापस से कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। कल जितना हमने करा था उससे वापस आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने कहा था कि इस चैप्टर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनता है, ठीक है। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो कंडीशन में बनता है। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो यानी परिवर्तनशील हो तब किस तरह से बनेगा, और जब कैपिटल फिक्स हो, तो उस कंडीशन में कैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा, ठीक है। अभी हम पहले फ्लक्चुएटिंग का देखते हैं। जब पूंजी क्या हो, परिवर्तनशील हो, जब कैपिटल क्या हो, फ्लक्चुएट हो, तो हमें एक ही अकाउंट बनाना होता है। मैंने कल ही बताया था, जब कैपिटल परिवर्तनशील हो, फ्लक्चुएटिंग हो, तो एक ही बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसका फॉर्मेट क्या है बनाने का, देखो सबसे पहले पर्टिकुलर्स लिख देना। यहाँ पे जितने पार्टनर्स होंगे उतने कॉलम बन जाएंगे, ठीक है। 2 पार्टनर्स होंगे तो 2 कॉलम बना देना, 3 पार्टनर्स होंगे तो 3 कॉलम बना देना। ऐसे इधर भी पे भी पर्टिकुलर 2 पार्टनर होंगे तो 2 कॉलम बन जाएंगे और 3 पार्टनर होंगे तो 3 कॉलम बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इधर जो चीज़ें आती है वो पार्टनर्स को मिलने वाली चीज़ें आती है। जो पार्टनर्स को मिलती हैं वो इधर आती है, और जो पार्टनर्स को कभी लॉस हो गया या कुछ हो गया तो इधर की तरफ आ जाएगी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया होता है कि पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस कितना है, तो सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देना। जितना जितना क्वेश्चन में पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस दिया हो बैलेंस लिख देना यहाँ पे, ठीक है। ए का बैलेंस कितना है, बी का बैलेंस कितना है, बैलेंस डाल देना, ठीक है। दूसरे नंबर पे कोई एडिशनल कैपिटल हो, किसी ने कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल लगा दिया हो, किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल भी लगा दिया हो, अतिरिक्त पूंजी भी लगा दी हो, तो वो भी लिख देना, ठीक है। जितना जितना लगा रखा होगा यहाँ पे डाल देना। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। कैपिटल पे जो इंटरेस्ट निकालेंगे हम, जितना भी निकल के आएगा उस कैपिटल पे जितना % बोला होगा निकालने के लिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा दोनों पार्टनरों का। उसके बाद सैलरी अगर देनी होगी, किसी पार्टनर को अगर सैलरी देनी है तो सैलरी आ जाएगी जितनी जितनी बोली होगी क्वेश्चन में। ए की सैलरी जितनी होगी यहाँ लिख देना, बी की सैलरी जितनी होगी यहाँ लिख देना, ठीक है। अगर किसी पार्टनर को कमीशन देना होगा, क्वेश्चन में बोला है पार्टनर्स को कमीशन भी देना है, तो पार्टनर को कमीशन भी दे देना। ए का जितना कमीशन बोला होगा ए में लिख देना, बी का जितना कमीशन दिया होगा बी में लिख देना। उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट में जितना जितना हिस्सा इन्होंने शेयर किया होगा आपस में, ए को जितना मिला होगा प्रॉफिट में हिस्सा ए कॉलम में लिख देना, और बी को जितना प्रॉफिट में हिस्सा मिला होगा बी के कॉलम में लिख देना, ठीक है। ये सारी चीजें पार्टनर्स को मिल रही है, इसलिए क्रेडिट साइड में आएंगी। अब डेबिट साइड में देखो, अगर किसी पार्टनर को लॉस होता है या कुछ होता है तो आ जाता है, ठीक है। जैसे ड्राइंग्स, सबसे पहले ड्राइंग्स आएगी यहाँ पे। अगर ड्राइंग्स क्वेश्चन में दिया हो, ड्राइंग्स मतलब होता है पर्सनल खर्चे के लिए पार्टनर से फर्म से पैसे निकाल दिए तो नुकसान हो गया पार्टनर्स को, तो इधर की तरफ आएगा ड्राइंग्स की वैल्यू। बोलेगा कि ए ने 10,000 रुपये निकाल दिए तो ए में 10,000 लिख देना, और बी ने 5,000 रुपये ड्राइंग्स के पैसे निकाल दिए, आहरण के पैसे निकाल दिए, तो यहाँ लिख देना, ठीक है। ऐसी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पार्टनर्स के लिए नुकसान है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यहीं आएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इधर की तरफ ही आएगी, ए का ए में और बी का बी में, ठीक है। उसके आ जाएगा जैसे यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर हुआ होगा पार्टनर्स को तब तो यहाँ पे बांट लेंगे पार्टनर्स आपस में। अगर किसी पार्टनर्स को प्रॉफिट ना लॉस हुआ हो किसी कंडीशन में, तो फिर इस प्रॉफिट को इधर शेयर ना करके लॉस को इधर शेयर करेंगे, ठीक है। जितना जितना लॉस हुआ होगा इधर शेयर कर देंगे, ठीक है। लॉस को शेयर कर देंगे दोनों आपस में, ए अपना शेयर ले लेगा, बी अपना शेयर ले लेगा। उसके बाद हमें आंसर निकालना होता है। जो आंसर निकल के आता है उसे बैलेंस कैरिड डाउन बोलते हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। कैसे निकालोगे, टोटल करोगे, यहाँ का जितना भी टोटल आएगा यही टोटल यहाँ पे लिख देना इस तरफ, और इस टोटल में से इनको ऐड करके, इन सबको ऐड करके इस टोटल में से माइनस कर देना, तो आ जाएगा तुम्हारा टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। ऐसे इसका भी यहाँ का टोटल करना, इसी टोटल को इधर लिख देना, इस टोटल में से इन तीनों को ऐड करके इस टोटल से इसको माइनस कर देना, तो इसका भी आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है। जब पूंजी परिवर्तनशील हो यानी जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो, ठीक है। अब देखते हैं एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका न्यूमेरिकल का। क्वेश्चन नंबर 2 है एसके सिंह के बुक का। जैसे देखो इसमें बोला हुआ है इन्होंने, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ मानव एंड राघव। 2 बंदे थे, मानव और राघव 2 पार्टनर हैं। उनकी कैपिटल अकाउंट बनाना है हमें, ठीक है। उनकी कैपिटल के लिए क्या बोला है कि कैपिटल उनकी फ्लक्चुएटिंग है, इस कंडीशन में बनाना है दोनों की कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखो हमें क्या क्या गिवन दे रखा है क्वेश्चन में, हमें क्या क्या गिवन दे रखा है। सबसे पहले कैपिटल दे रखी है उनकी, इन दोनों की कैपिटल इतनी इतनी दे रखी है, गिवन दे रखी है कैपिटल। उसके बाद ड्राइंग्स दे रखा है पार्टनर्स के, ड्राइंग्स दे रखा है। ड्राइंग्स के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है, फिर सैलरी दे रखी है, फिर कमीशन दे रखा है, फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। ये मानव की डिटेल है और ये राघव की डिटेल है, ठीक है। समझ गए सभी बच्चे। अब देखो इसको बनाना कैसे है, अभी बताया था फॉर्मेट के हिसाब से
क्या डालोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे डेट आ जाएगी, अगर डेट दिया हुआ डेट आ जाएगी, पहला कॉलम डेट का होता है। फिर पर्टिकुलर यहाँ लिख देना मानव और राघव। फिर से ऐसे ही डेट, पर्टिकुलर, दो बंदे हैं, दो पार्टनर हैं, मानव और राघव लिख देना, ठीक है। इस तरह से कॉलम बना लेना पहले। उसके बाद कॉलम बनाने के बाद मैंने कहा था सबसे पहले हम बैलेंस लिखेंगे, जितना कैपिटल का बैलेंस गिवन है। इसका बैलेंस कितना गिवन है? 1 लाख रुपए। इसका बैलेंस कितना गिवन है? इसका बैलेंस कितना गिवन है? 80,000 रुपये। तो लिख देना बाय बैलेंस BD ब्राउट डाउन, ठीक है। इसका लिख देना 1 लाख रुपए और इसका लिख देना तुम 80,000 रुपये, ठीक है। उसका लिख देना बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देना। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रखा है हमें? इसका 5,000 रुपये दे रखा है, इसका 4,000 रुपये दे रखा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में लिख देना इसका 5,000 रुपये और इसका 4,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दो चीजें ऐसी हैं जिनको हम इधर की तरफ लिखेंगे कि ये नुकसान है पार्टनर के लिए, ठीक है। तो ड्राइंग की वैल्यू देखो कितना दे रखा है? इसका दे रखा है 10,000 रुपये और इसका दे रखा है 6,000 रुपये, ठीक है। तो ड्राइंग हमें यहाँ लिख देना 2 ड्राइंग्स, इसका 10,000 रुपये लिख देना, इसका 6,000 रुपये लिख देना। और ये भी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका 300 रुपये दे रखा है और इसका कितना रुपये दे रखा है? 150 रुपये दे रखा है, 180 रुपये, ठीक है। 300 रुपये और 180 रुपये। तो यहाँ पे लिख देना इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ 300 रुपये इसका लिख देना और 180 रुपये इसका दे रखा लिख देना, ठीक है। उसके बाद फिर हमें दे रखा है सैलरी। सैलरी मैंने कहा था सैलरी पार्टनर्स को मिलेगी, तो सैलरी यहाँ पे लिख देना जिसकी सैलरी है। सैलरी सिर्फ एक ही की दे रखी है, मानव की, तो यहाँ लिख देना सैलरी कितनी दे रखी है? 5,000 रुपये। तो सैलरी में लिख देना 5,000 रुपये, ठीक है। देखो उसके बाद लिखना है हमें सैलरी। सैलरी कितनी दे रखी है? सैलरी दे रखी है सिर्फ किसकी? सैलरी हमें किसकी दे रखी है? सिर्फ सैलरी हमें सिर्फ मानव की दे रखी है। तो हम सैलरी में सैलरी सिर्फ मानव की लिखेंगे, ठीक है। इतने 5,000 रुपये सैलरी लिख दिया। उसके बाद सैलरी के बाद देखो यहाँ क्या दे रखा है? कमीशन दे रखा है। कमीशन दे रखा है। कमीशन किसका दे रखा है? कमीशन सिर्फ राघव का दे रखा है, ठीक है। तो हम कमीशन भी इधर की तरफ लिख देंगे। कमीशन लिख देंगे हम, कमीशन लिख देंगे राघव में, ठीक है। कमीशन लिख दिया हमने, राघव को कितना देना है? कमीशन लिख दिया यहाँ पे। उसके लिखा है शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखो यहाँ पे लिखा है शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखा हुआ है, मानव का इतना दे रखा है और राघव का इतना दे रखा है। तो ये भी हम इधर की तरफ ही लिखेंगे क्योंकि पार्टनर्स को मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा। लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इतना मानव में लिख देंगे, इतना राघव में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है? बैलेंस निकालना है। बैलेंस निकालने के लिए क्या करना है? इधर का टोटल करोगे, इधर का टोटल करोगे पूरा, ये सब यहां से लेकर के ये पूरा यहां तक का टोटल करोगे पहले। ये टोटल जितना आएगा यही टोटल यहां लिख देना। और इस टोटल में से इधर जो हमने ये दो चीजें लिखी थी, इनको ऐड करके इस टोटल से क्या कर देना है? इस टोटल से क्या कर देना है? उनको ऐड करके माइनस कर देना है। तो फाइनल जो बैलेंस बचेगा उसे लिखेंगे हम यहाँ पे टू बैलेंस CD कैरिड डाउन, ठीक है। टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। मानव का मानव में लिख देना, जितना बचेगा घटा करके, अब राघव का राघव में लिख देना, ठीक है। और इस बैलेंस को हम नेक्स्ट यहाँ पे टोटल करने के बाद यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे बाय बैलेंस BD करके, जितना जितना ये बैलेंस आया होगा। इस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा जब पार्टनर्स फ्लक्चुएट होगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की दशा में, ठीक है।